ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 25 जनवरी 2025 की मुरली है और बाबा कह रहे मीठे बच्चे चुस्त स्टूडेंट बन अच्छे मार्क से पास होने का पुरुषार्थ करो। सुस्त स्टूडेंट नहीं बनना। सुस्त वो जिन्हें सारा दिन मित्र संबंधी याद आते हैं। बाबा हमें कह रहे हैं कि हमें एक चुस्त छात्र बनना है जो अच्छे अंकों से पास होने के लिए पूरा पुरुषार्थ करे, और जो मित्र संबंधियों में घिरे रहते हैं, उनकी यादों में खोए रहते हैं, बाबा उन्हें सुस्त छात्र कह रहे हैं। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि संगम युग पर सबसे तकदीरवान किसको कहेंगे? इस संगम युग पर सबसे तकदीरवान कौन है? हम बच्चे उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया है, वह कर रहे हैं, वो हैं तकदीरवान। जिन्होंने कर लिया या फिर जो लगातार कर रहे हैं, वो बच्चे तकदीरवान हो गए। कोई तो बहुत मनहूस होते हैं, फिर समझा जाता है तकदीर में नहीं है। समझते नहीं कि विनाश सामने खड़ा है, कुछ तो कर लें। तकदीरवान बच्चे समझते हैं बाबा अभी सम्मुख आए हैं, हम अपना सब कुछ सफल कर लें। हिम्मत रख अनेकों का भाग्य बनाने के निमित्त बन जाएं। हाँ जी बाबा। गीत है तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। ये तो तुम बच्चे तकदीर बना रहे हो। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है और कहते हैं भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। अब कृष्ण भगवानुवाच तो है नहीं, ये श्री कृष्ण तो परम उद्देश्य है। फिर शिव भगवानुवाच कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो पहले जरूर राजकुमार कृष्ण बनेंगे, बाकी कृष्ण भगवानुवाच नहीं है। कृष्ण तो तुम बच्चों की एम ऑब्जेक्ट है, परम उद्देश्य है। ये पाठशाला है, भगवान पढ़ाते हैं, तुम सब राजकुमार राजकुमारी बनते हो। बाबा कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं तुमको ये ज्ञान सुनाता हूँ, फिर सो श्री कृष्ण बनने के लिए, ताकि सुन करके हम श्री कृष्ण बन सकें। इस पाठशाला का टीचर शिव बाबा हैं, श्री कृष्ण नहीं। शिव बाबा ही दैवी धर्म की स्थापना करते हैं। तुम बच्चे कहते हो हम आए हैं तकदीर बनाने। आत्मा जानती है हम परम पिता परमात्मा से अब तकदीर बनाने आए हैं। ये है राजकुमार राजकुमारी बनने की तकदीर। राजयोग है ना। शिव बाबा द्वारा पहले पहले स्वर्ग के 2 पत्ते राधे कृष्ण निकलते हैं। ये जो चित्र बनाया है ये ठीक है, समझाने के लिए अच्छा है। गीता के ज्ञान से ही तकदीर बनती है। तकदीर जगी थी सो फिर फूट गई। बहुत जन्मों के अंत में तुम एकदम तमोप्रधान बेगर बन गए हो, भिक्षुक बन गए हो। अब फिर राजकुमार बनना है। पहले तो जरूर राधे कृष्ण ही बनेंगे, फिर उन्हों की भी राजधानी चलती है। सिर्फ एक तो नहीं होगा ना। स्वयंवर के बाद श्री कृष्ण और राधे, सो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। नर से राजकुमार व नारायण बनना एक ही बात है। राजकुमार पहले बन के फिर वो बड़े होके नारायण हुए, बात बाबा कहते हैं एक ही हुआ। तुम बच्चे जानते हो ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। जरूर संगम पर ही स्थापना हुई होगी, इसलिए संगम युग को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, बाकी और सब धर्म विनाश हो जाएंगे। सतयुग में बरोबर एक ही धर्म था। वो इतिहास भूगोल जरूर फिर से रिपीट होनी है। फिर से स्वर्ग की स्थापना
होगी, जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परिस्तान था, अभी तो कब्रिस्तान है। सब काम चिता पर बैठ भस्म हो जाएंगे। सतयुग में तुम महल आदि बनाएंगे। ऐसे नहीं कि नीचे से कोई सोने की द्वारिका व लंका निकल आएगी। द्वारिका हो सकती है, लंका तो नहीं होगी। द्वारिका बाबा कहते हैं हो भी सकता है, लेकिन लंका नहीं हो सकता। स्वर्णिम युग कहा जाता है, गोल्डन एज कहा जाता है राम राज्य को। सच्चा सोना जो था वो सब लुट गया। तुम समझाते हो भारत कितना धनवान था, अभी तो कंगाल है। कंगाल अक्षर लिखना कोई बुरी बात नहीं है। तुम समझा सकते हो सतयुग में एक ही धर्म था, वहां और कोई धर्म हो नहीं सकता। कई कहते हैं ये कैसे हो सकता है, क्या सिर्फ देवता ही होंगे? अनेक मतांतर है, एक न मिले दूसरे से। कितना वंडर है, कितने कलाकार हैं। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, हम स्वर्गवासी बनते हैं, ये याद रहे तो सदा हर्षित मुख रहेंगे। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम्हारा परम उद्देश्य तो ऊंच है ना। हम मनुष्य से देवता स्वर्गवासी बनते हैं, ये भी तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि स्वर्ग की स्थापना हो रही है। ये भी सदैव याद रहना चाहिए, परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। तकदीर में नहीं है तो सुधरते नहीं। झूठ बोलने की आदत आधा कल्प से पड़ी हुई है, वो निकलती नहीं। इतना आसानी से वो निकलता नहीं है झूठ का आदत। झूठ को भी खजाना समझ रखते हैं अपने पास, छोड़ते ही नहीं। तो समझा जाता है इनकी तकदीर ऐसी। तू झूठ की बातों को, व्यर्थ बातों को पकड़ के रखे हुए हैं, छोड़ ही नहीं रहे हैं, तो वो बाबा कहते हैं उनकी तकदीर में नहीं है। बाबा को याद नहीं करते। याद भी तब रहे जब पूरा ममत्व निकल जाए, सारी दुनिया से वैराग्य। मित्र संबंधियों आदि को देखते हुए भी जैसे कि देखते ही नहीं। जानते हैं ये सब नरकवासी हैं, कब्रिस्तानी हैं, ये सब खत्म हो जाने हैं। अब हमको वापस घर जाना है, इसलिए सुखधाम शांति धाम को ही याद करते हैं। हम कल स्वर्गवासी थे, राज्य करते थे, वो गवा दिया, फिर हम राज्य लेते। वो गवा तो दिया हमने, द्वापर के बाद से हम लूटते चले गए, और लुटाते लुटाते अब पूरा बाबा कहते हैं भिक्षुक अवस्था में आ गए। तो अब फिर से भगवान हमारे पास आए हैं, हमें वो फिर से सब कुछ देने के लिए, राज्य भाग्य देने के लिए। बच्चे समझते हैं भक्ति मार्ग में कितना माथा टेकना, पैसे बर्बाद करना होता है। चिल्लाते ही रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। आत्मा पुकारती है, बाबा आओ, सुखधाम ले चलो। सो भी जब अंत में बहुत दुख होता है तब याद करते हैं। तुम देखते हो अभी ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अभी हमारा ये अंतिम जन्म है जिसमें हमको सारा ज्ञान मिला। ये हमारा अंतिम जन्म है जिसमें हमें भगवान ने सारा ज्ञान दे दिया। ज्ञान पूरा धारण करनी है। अर्थक्वेक यानी भूकंप आदि अचानक होती है ना। हिंदुस्तान पाकिस्तान के पार्टीशन में कितने मरे होंगे। जिस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, कितने लोगों की मृत्यु हुई थी, कितना गर्म माहौल हो गया था। तुम बच्चों को शुरू से लेकर अंत तक सब मालूम पड़ा है। बाकी जो रहा हुआ होगा वो भी मालूम पड़ता जाएगा। बहुत सी बातें हमने पढ़ ली हैं जीवनी में, लेकिन बहुत सी बातें उसके बाद भी कहीं कहीं से हमें जानने को मिलती जाती हैं। हम समझते जाते हैं, गहराइयों में उतरते जाते हैं, मालूम पड़ता जाएगा। बाबा कहते हैं सिर्फ एक सोमनाथ का मंदिर सोने का नहीं होगा, और भी बहुतों के महल मंदिर आदि होंगे सोने के। फिर क्या होता है, कहाँ गुम हो जाते हैं? क्या भूकंप में ऐसे अंदर चले जाते हैं जो निकलते ही नहीं, अंदर सड़ जाते हैं? क्या होता है? आगे चल तुमको पता पड़ जाएगा। कहते हैं सोने की द्वारिका चली गई,
अभी तुम कहेंगे नाटक में वो नीचे चली गई है, फिर चक्र फिरेगा तो ऊपर आएगी। सो भी फिर से बनानी होगी। ये चक्र बुद्धि में सिमरन करते बड़ी खुशी रहनी चाहिए। ये चित्र तो पॉकेट में रख देना चाहिए। ये बैज बहुत सेवा लायक है, परंतु इतनी सेवा कोई करते नहीं है। तुम बच्चे ट्रेन में भी बहुत सेवा कर सकते हो, परंतु कोई भी कभी समाचार लिखते नहीं है कि ट्रेन में क्या सेवा की। थर्ड क्लास में भी सेवा हो सकती है। जिन्होंने कल्प पहले समझा है, जो मनुष्य से देवता बने हैं वही समझेंगे। मनुष्य से देवता गाया जाता है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मनुष्य से क्रिश्चियन व मनुष्य से सिख, नहीं, मनुष्य से देवता बने अर्थात सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। बाकी सब अपने अपने धर्म में चले गए। झाड़ में यानी वृक्ष में दिखाया जाता है फलाने फलाने धर्म फिर कब स्थापन होंगे। देवताएं हिंदू बन गए, हिंदू से फिर और धर्म में कन्वर्ट हो गए। वो भी बहुत निकलेंगे जो अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को छोड़ दूसरे धर्मों में जाकर पड़े हैं, वो निकल आएंगे। पीछे थोड़ा समझेंगे, थोड़ा पीछे समझेंगे, प्रजा में आ जाएंगे, लेकिन प्रजा में भी कम से कम आ जाएंगे। देवी देवता धर्म में सब थोड़े ही आएंगे, सब अपने अपने सेक्शन में अपने अपने विभाग में चले जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं। दुनिया में क्या क्या करते रहते हैं, अनाज के लिए कितना प्रबंध रखते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगाते हैं, होता कुछ भी नहीं है। सृष्टि को तमो प्रधान बनना ही है, सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। ये चक्र ही ऐसा बना हुआ है कि सीढ़ी नीचे उतरना ही है। नाटक में जो नूंद है वो होता रहता है, फिर नई दुनिया की स्थापना होनी ही है। विज्ञान जो अभी सीख रहे हैं, थोड़े वर्ष में बहुत होशियार हो जाएंगे, जिससे फिर वहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनेंगी। ये विज्ञान वहाँ सुख देने वाली होगी, यहाँ सुख तो थोड़ा है, दुख बहुत है। यहाँ विज्ञान से भी सुख थोड़ा मिलता है, दुख ज़्यादा मिल जाता है। इस विज्ञान को निकले कितने वर्ष हुए हैं, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर अभी हम इतना भरोसा करते हैं और उसमें सोचते हैं कि इससे सुख मिल रहा है। बाबा कहते हैं इसको निकले हुए समय ही कितना हुआ है। ये जितना आगे से सुख दिखता है, पीछे से उससे ज़्यादा दुख मिल जाता है। तो आगे तो ये बिजली, यानी पहले बिजली गैस आदि कुछ नहीं था। अभी तो देखो क्या हो गया है। वहाँ तो फिर सीखे सिखाए चलेंगे, वहाँ पर तो सब कुछ दैवी गुणों से ज्ञान से युक्त होंगे, तो अपने आप चलेंगे। जल्दी जल्दी काम होता जाएगा। यहाँ भी देखो मकान कैसे बनते हैं, सब कुछ रेडी रहता है, कितने मंजिल बनाते हैं। वहाँ ऐसे नहीं होगा, वहाँ तो सबको अपनी अपनी खेती होती है, टैक्स आदि कुछ नहीं पड़ेगा। वहाँ तो अथाह धन होता है, जमीन भी ढेर होती है, नदियाँ तो सब होंगी, बाकी नाले नहीं होंगे जो बाद में खोदे जाते हैं। बच्चों को अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। हमको डबल इंजन मिली हुई है, पहाड़ी पर ट्रेन को डबल इंजन मिलती है ना, तो तुम बच्चे भी अंगुली देते हो ना। तुम हो कितने थोड़े, तुम्हारी महिमा भी गाई हुई है। तुम जानते हो हम खुदाई खिदमतगार हैं, श्रीमत पर खिदमत यानी सेवा कर रहे हैं। बाबा भी खिदमत करने आए हैं। एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं। थोड़ा आगे चलकर देखेंगे बहुत हंगामे होंगे, अभी भी डर रहे हैं। कहाँ लड़कर बॉम्ब्स ना चला दे, कहीं लड़ाई हो और उसमें बॉम्ब चला दे। चिंगारी तो बहुत लगती रहती है, घड़ी घड़ी आपस में लड़ते रहते हैं। बच्चे जानते हैं पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है, फिर हम अपने घर चले जाएंगे। अभी 84 का चक्र पूरा हुआ है, सब इकट्ठे चले जाएंगे। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जिनको घड़ी घड़ी याद रहती है। नाटक अनुसार चुस्त और सुस्त दोनों ही प्रकार के छात्र हैं। चुस्त छात्र अच्छे अंकों से पास हो जाते हैं, सुस्त जो होगा उनको तो सारा दिन लड़ना झगड़ना ही होता रहता है, बाबा की याद नहीं करते। सारा दिन
मित्र संबंधी ही बहुत याद आते रहते हैं। यहाँ तो सब कुछ भूल जाना होता है। हम आत्मा है, ये शरीर रूपी दुम लटका हुआ है। हम कर्मातीत अवस्था को पालेंगे, फिर ये दुम छूट जाएगा। जैसे ही हम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, ये शरीर हमारा छूट जाएगा। यही फिक्र है कि कर्मातीत अवस्था हो जाए तो ये शरीर खत्म हो जाए, हम श्याम से सुंदर बन जाएं। मेहनत तो करनी है ना। प्रदर्शनी में भी देखो कितनी मेहनत करते हैं। महेंद्र, भोपाल से कोई महेंद्र भाई हैं, ने कितनी हिम्मत दिखाई है। अकेला कितनी मेहनत से प्रदर्शनी आदि करते हैं। मेहनत का फल भी तो मिलेगा ना। अकेले एक भाई हैं, बाबा ने आज मुरली में उनका नाम लिया है, भोपाल के महेंद्र भाई। बाबा कह रहे हैं कि वो अकेले प्रदर्शनी का पूरा मेहनत करते हैं और कितना मेहनत करके समझाते भी हैं, तो उनको मेहनत का फल तो मिलेगा। तो एक ने कितनी कमाल की है, कितनों का कल्याण किया है। मित्र संबंधियों आदि की मदद से ही कितना काम किया है, कमाल है। तो जो प्रदर्शनी वगैरह लगाते हैं मित्र संबंधियों से की मदद भले ले लिए, लेकिन समझाने का काम और बाकी मूल अपना मेहनत सारा कुछ उनका ही रहा। तो बाबा कहते हैं कि मित्र संबंधियों को समझाते हैं, ये पैसे आदि सब इस कार्य में लगाओ। रखकर क्या करेंगे, सेंटर भी खोला है हिम्मत से, कितनों का भाग्य बनाया है। ऐसे 5-7 निकलें तो कितनी सेवा हो जाए। कोई तो बहुत मनहूस होते हैं, फिर समझा जाता है तकदीर में नहीं है। समझते नहीं विनाश सामने खड़ा है, कुछ तो कर लें। अभी मनुष्य जो दान करेंगे, ईश्वर अर्थ कुछ भी मिलेगा नहीं। बाबा कह रहे हैं अभी मनुष्य जो दान करेंगे, ईश्वर अर्थ ईश्वर के नाम पर जो दान करेंगे ना, उसका मिलेगा कुछ नहीं। ईश्वर तो अभी आए हैं स्वर्ग की राजाई देने। दान पुण्य करने वालों को कुछ भी मिलेगा नहीं। संगम पर जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया है, वो कर रहे हैं, वो है तकदीरवान। और जो नहीं कर रहे हैं, बाबा ने आज उनके लिए बहुत कड़ा शब्द इस्तेमाल किया है, मनहूस। परंतु तकदीर में नहीं है तो समझते ही नहीं हैं। तुम जानते हो वो भी ब्राह्मण है, हम भी ब्राह्मण हैं। हम है प्रजापिता ब्रह्मा, कुमार कुमारियां, इतने ढेर ब्राह्मण। वो हैं कुख वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। शिव जयंती संगम पर होती है। अब स्वर्ग बनाने के लिए बाबा मंत्र देते हैं, मन मना भव। मुझे याद करो तो तुम पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। ऐसे युक्ति से पर्चे छपाने चाहिए। दुनिया में मरते तो बहुत है ना, जहाँ भी कोई मरे तो वहाँ पर्चे बांटने चाहिए। बाबा जब आते हैं तब ही पुरानी दुनिया का विनाश होता है और उसके बाद स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। अगर कोई सुखधाम चलना चाहे तो वो मंत्र है मन मना भव। अगर सुखधाम में जाना है तो बाबा कहते हैं उसके लिए एक मंत्र रटना है और वो है मंत्र मना मन मना भव। और ये मुख से माला नहीं फेरनी है, इसको वास्तविक जीवन में अपनाना है। हर कार्य करते चलते फिरते उठते बैठते बाबा की याद में मन लगाए रहना। ऐसा रसीला छपा हुआ पर्चा सबके पास हो, शमशान में भी बांट सकते हैं। बच्चों को सेवा का शौक चाहिए। सेवा की युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं, ये तो अच्छी रीति लिख देना चाहिए कि एम ऑब्जेक्ट तो लिखा हुआ है। समझने की बड़ी अच्छी युक्ति चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद।
आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं और ब्राह्मण सो देवता बनना है। इसमें पहला बिंदु है कि कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इस शरीर रूपी दुम को भूल जाना है। एक पिता के सिवाय कोई मित्र संबंधी आदि याद न आए, ये मेहनत करना है। मेहनत में हमें क्या करना है? मित्र संबंधी और ये अपना शरीर तक याद न रहे। दूसरा है कि श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है। तन मन धन सब सफल कर अपनी ऊंच तकदीर बनानी है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण को भी, कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्टो मोहा भव। विस्तार रूप में बाबा बतलाते हैं कि अभी तक प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थितियां अवस्था को अपनी तरफ कुछ ना कुछ आकर्षित करती हैं। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी अवस्था हो, उसकी तरफ हमारा ध्यान जला ही जाता है। तो सबसे ज़्यादा अपनी देह के हिसाब किताब रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थिति अपनी तरफ आकर्षित करती है। सबसे ज़्यादा हमारा हिसाब किताब, कर्मों का जो हिसाब किताब है और हमारा शरीर का स्थिति जो है, ये अपनी तरफ सबसे ज़्यादा हमें आकर्षित करता है। उस तरफ हमारा ध्यान चला ही जाता है। तो जब ये भी आकर्षण समाप्त हो जाए, कहते जब ये आकर्षण भी समाप्त हो जाए तब कहेंगे संपूर्ण नष्टो मोहा। कोई भी देह की व देह के दुनिया की स्थिति को हिला नहीं सके, यही संपूर्ण स्टेज है। जब ऐसी अवस्था तक पहुंच जाएंगे तब कहेंगे, तब सेकंड में अपने शक्तिवान स्वरूप में सहज स्थित हो सकेंगे। अभी तक हम लोग काफ़ी ऊपर में आने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि जब ऐसी अवस्था पहुंच जाएगी, जब क्षण में अपने शक्तिमान स्वरूप में हम सहज ही स्थित हो सकेंगे, तब होगा हमारा वो अवस्था। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्यनारायण का व्रत है। इसमें ही अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ है। हंजी बाबा। और आज अव्यक्त इशारा जो है, जो कि अब अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा जो अभी लगातार इस अव्यक्त मास में चल रही है, उसमें आज के लिए जो प्रमुख बात जो अव्यक्त इशारा बाबा ने दिया है वो है, बाबा कहते हैं कि मनसा सेवा बेहद की सेवा है। जितना आप मनसा से, वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देख करके स्वतः ही आकर्षित होंगे। कोई भी स्थूल कार्य करते हुए मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करो। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो स्वप्न में भी अपना बिजनेस देखता है, ऐसे आपका काम है विश्व कल्याण करना। यही हम कहते हैं, यही आपका ऑक्यूपेशन है। और इस ऑक्यूपेशन को, इस व्यवसाय को स्मृति में रख सदा सेवा में व्यस्त रहो। हंजी बाबा। अच्छा, ओम शांति।